तो लगा रहा हूँ, एक बार देखो इनको। ऐसे मतलब बहुत भयंकर सीन हुआ मेरे साथ में। पेट में पूरी इन्फेक्शन फैल चुकी थी, पेट में पूरा अच्छे तरीके से पानी भर चुका था, गैस पूरी भर चुकी थी। मतलब वो क्या कहते हैं, मतलब 1 नंबर 2 नंबर सब बंद हो चुका था। कहीं से भी ऐसा लगा कि मतलब 2 दिन हॉस्पिटल में रुका, उसके बाद तीसरे दिन जब वहां पे अल्ट्रासाउंड ऐसा कुछ सीटी स्कैन करके कुछ होता है, कुछ सामने वाले को ढूंढने के चक्कर में अपने आप को कभी नहीं खोना है। मेरी गलती है सरासर, तुम्हें पता है 1000% तुम्हें पता कि सामने वाले इंसान की गलती है, फिर भी अपनी गलतियों अपने अंदर झांकते कि यार ये कहाँ पे क्या पॉइंट ऐसा रहा जिसके कारण से उसने मेरे साथ बात करनी बंद कर दी, या उसने मुझे इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, या हमारी मम्मी पापा मोहल्ले में बैठने लायक बचेंगे नहीं बचेंगे, आगे हमारे फ्यूचर में क्या होगा, पुलिस केस होगा, मुकदमे दायर होंगे, बहुत कुछ मतलब कम्बल कुटाई होगी, होगी नहीं। जैसे मैंने ये टी शर्ट पहनी है, अब जब तक मैं ये टी शर्ट उतारूंगा नहीं तब तक इसके ऊपर कैसे कैसे टी शर्ट पहन लूंगा मैं। और जैसे मैं दूसरी टी शर्ट पहनूं तो मैं क्या कहलाऊंगा, गधा चूतिया कहलाऊंगा। समाज बागा, ठीक है, हेलीकॉप्टर ले गया, फिर तुम्हें क्या चाहिए होगा, डिफेंडर चाहिए होगी, हेलीकॉप्टर जो है तुम्हारे पास, साइकिल है साइकिल में खुश रहो, बाइक है बाइक में खुश रहो, कार ठीक है। अपने आप को मोटिवेट करो कि उसके जैसा नहीं, खुद का ब्रांड बनाना, तुम अलग कैसे दिखो वो उन चीजों पे ध्यान दो। कई बार क्या होता है हमारी लाइफ में, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स में फंसे होते हैं हम, डिप्रेशन में चले जाते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं, इतना ज्यादा हैवी भयंकर संकट हमारी जिंदगी के ऊपर आन पड़ता है कि मैं कुछ समझ नहीं आता, चारों तरफ अंधेरा अंधेरा दिखाई देता है, और वो कुछ ऐसा सीन हो जाता है हमारी लाइफ में जो असहनीय होता है, जिसे हम झेल नहीं सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते, जो मतलब हिम्मत से ज्यादा, मतलब इतना पेन होता है, इतना दुख होता है, इतना दर्द होता है जो हम नहीं सह सकते, नहीं झेल सकते, नहीं बर्दाश्त कर सकते। ऐसा ही हुआ मेरी ज़िंदगी में। 1 महीने से मेरी ज़िंदगी की ऐसी तैसी फिरी पड़ी। मैं आपको बता नहीं सकता है कितनी नर्क भरी ज़िंदगी मैं जी तो रहा हूँ, आपसे बात तो कर रहा हूँ, हँस रहा हूँ, सब कुछ चल रहा है, लेकिन अंदर-अंदर से ना घुटन हो रही है मुझे। अंदर-अंदर से खत्म होता चला जा रहा हूँ कहीं न वो एक अभी पीछे जल्दी एक मीम्स वायरल हुई थी कि मैं मौत को टक से छू के वापस आ जाता हूँ। सेम चीज़ मेरे साथ में हुई है। ये फ़ोटो लगा रहा हूँ, एक बार देखो इनको। ऐसे मतलब बहुत भयंकर सीन हुआ मेरे साथ में। पेट में पूरी इन्फेक्शन फैल चुकी थी, पेट में पूरा अच्छे तरीके से पानी भर चुका था, गैस पूरी भर चुकी थी। मतलब वो क्या कहते हैं, मतलब 1 नंबर 2 नंबर सब बंद हो चुका था, कहीं से ऊपर नीचे से कहीं कुछ जगह जितना, अगर मैं एक इतना पानी पिया था तो कम से कम 1.5 गिलास पानी बाहर आ रहा था। बहुत बहुत कुछ भयंकर वाली जिंदगी में सीन हुआ मेरे साथ में। बट भगवान का बहुत शुक्र है, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्र है, मतलब पता पता नहीं कैसे इस बार बच गया मैं। ठीक है, मौत के मुंह से वापिस आ गया मैं, क्योंकि जिंदगी मुझे एक टाइम पे ऐसा लगा कि मतलब 2 दिन हॉस्पिटल में रुका, उसके बाद तीसरे दिन जब वहां पे अल्ट्रासाउंड ऐसा कुछ सीटी स्कैन करके कुछ होता है, कुछ वो कराने जा रहा, जब मैं गाड़ी में बैठा है, नीचे हॉस्पिटल से उतर के मुझे लेके आए व्हील चेयर पे, और मैं गाड़ी में बैठा, उसके बाद मैं जब मतलब गाड़ी से जा रहा था, एक टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि गया सिस्टम, खत्म हो चुका, अब खत्म हो जाऊंगा, कुछ नहीं बचेगा मेरी जिंदगी में। बट भगवान का बहुत शुक्र है, जिंदगी बची, और फिर से आप सबके बीच में आके आप सबको सजेशन दे रहा हूँ, ज्ञान पेल रहा हूँ। मुझे मतलब उल्टी सीधी बातें बहुत ज्यादा चलती हैं दिमाग में, जब ऐसा कुछ हो जाता है, ठीक, मैं तो भगवान से हमेशा यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो फेस मेरी जिंदगी में आया, ऐसा फेस कभी किसी की भी लाइफ में ना आए। ठीक है, क्योंकि आदमी क्या होता है, अंदर से टूट जाता है, खत्म हो जाता है। एक तो हमारे पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम बहुत बहुत तगड़े से हो रखी थी, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाए, ऐसा लग रहा था कि खत्म हो जाएंगे गुर्दा किडनी सब कुछ, मतलब हो जाएगा। ठीक है, जो चीज़ें तुम्हें समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, वो चीज़ समझ चुके होगे। ठीक है, भगवान का बहुत शुक्र है, ज़िंदगी आगे चल रही है। बस 2-4 चीज़ें तुमसे बताना चाहता हूँ कि यार देखो, सिंपल सी बात है, सामने वाले को ढूँढने के चक्कर में अपने आप को कभी नहीं खोना है, ठीक है? बट मोटी-मोटी बात जो तुम्हें समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, वो यही है कि सामने वाले के पास जाओ, उससे बात करो, उसकी ज़िंदगी में जाओ, उसे हँसो, उसके साथ हँसो, खेलो, बैठो-उठो, सब कुछ करो, बट उसे ढूँढने के चक्कर में अपनी ज़िंदगी खराब नहीं करनी बस। क्योंकि जब हम अपनी ज़िंदगी को अपने ऊपर लानत लाने लग जाते हैं कि यार उसने मतलब ऐसा क्यों हो गया, उसके पीछे हम अपना कसूर निकाल दें कि यार मेरी गलती है। सरासर तुम्हें पता है, 1000% तुम्हें पता है कि सामने वाले इंसान की गलती है, फिर भी अपनी गलतियों अपने अंदर झाँकते कि यार ये कहाँ पे क्या पॉइंट ऐसा रहा जिसके कारण से उसने मेरे साथ बात करनी बंद कर दी, या उसने मुझे इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, या मेरे से बात ही नहीं करना चाहता, मेरा नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाला, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, तमाम बहुत कुछ तुम्हारा जो ब्लॉक लिस्ट में हमेशा हमेशा परमानेंटली पड़ जाता है। फिर हमें क्या होता है, एकदम से बेचैनी छाती, भैया कुछ करेंगे, क्या करोगे तुम? क्या करोगे? कुछ कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। ठीक है, पहुँच जाता पहले तो अपना दबदबा दिखाओ कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, होगा तुमसे गधी का बाल भी सीधा नहीं। फिर उसके बाद तुम हाथ जोड़ने लग जाते हो, पैर पकड़ने लग जाते हो कि प्लीज़ मान जाओ, बात कर लो, ऐसा कर लो, वैसा करो।
मेरा सजेशन, छोटा-सा सजेशन यही है कि जो जा रहा है तो उसके पीछे मत भागो बस। कहानी यहीं पे खत्म कर दो। ज़िंदगी तुम्हारी बहुत-बहुत बड़ी-बड़ी है। अब मान लो तुम्हारा एज अभी 22 इयर्स के हो तुम, ठीक है? अभी कम से कम 50-50 साल पड़े हैं तुम्हारी ज़िंदगी में। अच्छे से मौज कर सकते हो। लेकिन नहीं, हम करना ही नहीं चाहते ना, हमें एक चीज़ चाहिए बस, वही इंसान। क्यों चाहिए? पता नहीं भैया क्यों चाहिए? उसके लिए हम घरवालों से लड़ जाते हैं, ठीक है? रिश्तेदारों से लड़ जाते हैं, खुद से लड़ जाते हैं, अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं, करियर छोड़ देते हैं, कैरेक्टर छोड़ देते हैं। हमारी मम्मी-पापा मोहल्ले में बैठने लायक बचेंगे, नहीं बचेंगे, आगे हमारे फ्यूचर में क्या होगा, पुलिस केस होगा, मुकदमे दायर होंगे, बहुत कुछ, मतलब कम्बल कुटाई होगी, सब कुछ होगा। हर चीज़ तुम इसलिए एक्सेप्ट करने लगे हो भैया वो हमारी ज़िंदगी है। बहुत, बहुत एक से एक बढ़कर तुम्हारी ज़िंदगी में नए-नए मौकेज़ आएँगे, नए-नए मौके आएँगे, बट एक चीज़ को जब तुम छोड़ोगे ही नहीं, जैसे मैंने ये टी-शर्ट पहनी है, अब जब तक मैं ये टी-शर्ट उतारूँगा नहीं, तब तक इसके ऊपर कैसे कैसे टी-शर्ट पहन लूँगा मैं? और जैसे मैं दूसरी टी-शर्ट पहनूँ तो मैं क्या कहलाऊँगा? गधा, चूतिया कहलाऊँगा। समाज बाहर, मैं जब अपनी गली से बाहर निकलूँगा तो मुझे गालियाँ देंगे। साला कैसा आदमी है यार? मतलब एक टी-शर्ट नीचे से पहन रखी है, उसके ऊपर फिर टी-शर्ट पहन रखी है, तो मुझे पागल बोलेंगे या तो मुझे 4 गालियाँ देंगे। सिंपल सी बात है। तो जो चीज़ हो रही है, भगवान जो भी कर रहे हैं, बहुत अच्छे के लिए कर रहे हैं। भगवान का शुक्र करना चाहिए, बट हम क्या करते हैं, भगवान को गालियाँ देने लग जाते हैं, उसने मेरे साथ ऐसा किया, भगवान हम ये कर देंगे। कर लो तुम, कर लो, मतलब कितना तुम जोर लगाओ, कर लो, ठीक है? जो है उसके साथ जीना सीखो, ठीक है? ऐसा नहीं कि मतलब तुम्हारे पड़ोसी के पास मान लो कार है, तुम्हारे पास बाइक है, अब तुम कार देख के जल रहे हो, जब तुम्हारे पास कार हो जाएगी, वो उससे ऊपर डिफेंडर ले आएगा, ठीक है? हेलीकॉप्टर ले आएगा, फिर तुम्हें क्या चाहिए होगा? डिफेंडर चाहिए होगी, हेलीकॉप्टर। जो है तुम्हारे पास, साइकिल है, साइकिल में खुश रहो, बाइक है, बाइक में खुश रहो, कार है, कार में खुश रहो, डिफेंडर है, डिफेंडर में खुश रहो। बट किसी की तरफ देख के, हाँ ठीक है, अपने आप को मोटिवेट करो कि उसके जैसा बनना है, ठीक है? अपने आप को मोटिवेट करो कि उसके जैसा नहीं, खुद का ब्रांड बनाना, तुम अलग कैसे दिखो, वो उन चीजों पे ध्यान दो। वो उन चीजों पे हम ध्यान नहीं देते। वो कैसे सुकून से रोटी खा रहा, वो चीज तुमसे हजम नहीं हो रही, रोटी वो खा रहा, बदहजमी तुम्हारे पेट में बन रही, भैया हमारा खाना नहीं डाइजेस्ट हो रहा, भैया हमें खुल के पाद नहीं पा रहे, भैया हम खुल के हग नहीं पा रहे, इन चीजों में तुम्हारी जिंदगी उलझी पड़ी। तो यार मेरा सजेशन यही है, बचाओ खुद को, ऐसी घटिया जिंदगी नहीं जीनी। जो जहां है उसको वहां खुश रहने दो। अपनी खुशियों का कारण ढूंढो कि तुम कैसे खुश रह सकते हो, बस। उसके अलावा क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, सब कुछ छोड़ दो, साइड कर दो। जैसे क्या बोलते हो उसको, फटी हुई अंडरवियर तुम नहीं पहनते हो, फटी हुई टी-शर्ट तुम नहीं पहनते हो, फटे हुए कपड़े तुम नहीं पहनते हो, सेम यूजलेस, मतलब एक बंदा है, वो कहीं 10 जगह मतलब कुछ भी करके आ रहा है, एक्स वाई, उसको गलत गलत तरीके से उसने टच किया है, किसी ने किसके साथ में कुछ भी करके आ रहा है, तो तुम कैसे एक्सेप्ट कर लेते हो? एक साथ में तुमने पहले कसम खाई कि हम शादी करेंगे, ऐसा करेंगे, मतलब अछूत, मतलब अछूत अपवित्र इंसान को तुम कैसे अपना सकते हो? कैसे? ठीक है, भगवान कहते हैं मतलब मौका देना चाहिए, बट मौका उसे देना चाहिए जो मौका देने के लायक हो, ठीक है? आप कोई इंसान आपको छोड़ के जा रहा है, आपके साथ चीटिंग करके जा रहा, आपकी लंका लगा के जा रहा अच्छे से, ठीक है? और फिर वहीं पे मतलब 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल उसके साथ ऐसा सब सब कुछ करने के बाद फिर तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आ रहा है, उसे मौका नहीं देना चाहिए, मतलब मेरे हिसाब से। बाकी अपनी-अपनी राय सभी लोग देते हैं, ठीक है? तो किसी को कुछ भी नहीं बोल सकते, बट मतलब जो मेरा सजेशन यही है कि मौका दो, ठीक है? आपसे बात नहीं हो रही, आपको इग्नोर किया जा रहा है, ब्लॉक किया जा रहा है, ठीक है? वो इंसान किसी से बात नहीं कर रहा, अपनी ज़िंदगी में खुश है, ठीक है? वो दोबारा फिर से तुम्हारी ज़िंदगी में आना चाहता है, फिर से उसे मौका दो, 1000% मौका दो। बट उसे नहीं जो मतलब 2 साल, 5 साल, 6 महीने, 1 महीना किसी थर्ड पर्सन के साथ में जाके रह के फिर तुम्हारी ज़िंदगी में उसे नहीं देना चाहिए, मेरे हिसाब से, ठीक है? अपना-अपना सजेशन देना, अपना-अपना ज्ञान देना, थोड़ा कमेंट में बताना भैया कैसे चल रही ज़िंदगी तुम्हारी। आई थिंक ये वीडियो 25-25 दिन के बाद बना रहा हूँ, क्योंकि हिम्मत ही नहीं थी, बहुत बहुत कुछ हुआ। मतलब हमारी ज़िंदगी में कैसे-कैसे तुम्हें बताया, बहुत सारे बुरा फेस किया मैंने, पर ठीक है, भगवान का बहुत शुक्र है, ज़िंदगी मस्त चल रही है। अभी ठीक है, रिकवरी मोड चल रहा, पूरी प्रॉपर तरीके से अभी नहीं हुआ। मतलब 60% ठीक हो चुका हूँ, 40% बहुत सारी भी कमियाँ हैं, भरी हैं। मतलब अकेले बहुत ज़्यादा अगर मैं चल दूँ, मतलब 200 मीटर, 300 मीटर चल दूँ ना, साँस फूलने लगे, तो बहुत भयंकर वाली कमज़ोरी आ रखी है। ठीक है, बहुत जल्दी से ठीक होगा, बहुत सारी चीज़ें तुम्हें बतानी है, समझानी है। और ये जो 25 दिन का पीरियड रहा, उसमें बहुत-बहुत कुछ सीखा मैंने, डायरी पे सब कुछ चीज़, सारी चीज़ें नोट करके रखी हैं। आगे आने वाले वीडियोज़ में तुम्हें बताएँगे, ठीक है? तो आई होप आपको वीडियो टॉपिक समझ तो है, वीडियो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना या ना करना आपकी इच्छा है। और जो मेरा सजेशन है, जो मेरे मोटिव है बताने का, समझाने का, वो यही है कि जिस घटिया वे से मैं निकल कर आया, चाहे मेरा रिलेशनशिप फेस रहा हो या फिर मेरे ये जो 25-25 दिन या जो 1 महीना लगाया मैंने बीमारी वाला, बहुत घटिया सिस्टम हुआ। ऐसा फेस हो तब भी मतलब अपने आप को मोटिवेट करके रखना, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना, मजबूत बनाना तुमने।
खुद से लड़ना, अपने सपनों से लड़ना, अपने करियर से लड़ना, ठीक है?